मामा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत तो ठीक है और आप मेडिसिन ले रही हैं कि नहीं? हौसला हौसला रिमशा बेटा, बोले चली जा रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है ना? मामा सब ठीक है, आजकल बस नेमत की कजिन आई हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारी ठीक तरह से परेड हो रही है, एक नन का और इजाफा हो गया। नहीं मामा, वो तो बहुत अच्छी है, इन सब से बहुत ज्यादा अलग। लेकिन मामा उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी? हाँ मामा, एक्चुअली शादी के 3 महीने बाद ही उनके शौहर की डेथ हो गई। ओहो, वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। इसका मतलब है कि मुझे ताज़ियत के लिए आना पड़ेगा। मामा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं फोन पे आपकी बात करा दूं? चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझती हो। अच्छा, वैसे खाने में क्या बना रही हैं आप? अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किचन में काम कर रही थी? मम्मा, आपके इस प्रेशर कुकर की सीटी चीख चीख के बता रही है कि आप कुछ बना रही हैं। हाँ, मैं खाना बना रही हूँ। आयजा, बीजा ने डांटा है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो तुमसे प्यार करते हैं, डांटने का भी तो हक रखती है ना। मुझे बीजान का डांटना बुरा नहीं लगा, तो फिर खुशबू के सामने डांटना बुरा लगा। एक्चुअली मैं काफी दिनों से पूछना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये खुशबू कौन है? ये कुलसुम भाभी की बहन है। आई तो थी यहाँ उनकी देखभाल करने के लिए, मगर ये तो गले का फंदा बन के रह गई है यहाँ। बुरी बात है, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। और जाहिर है वो यहाँ रहती है तो इसमें बीजान की मर्जी भी तो शामिल है ना। यही तो मैं चाहती हूँ, बीजान अपनी मर्जी से उसे इस घर से बाहर निकाल दे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कल यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं सोच रही थी कि बुक्स ले आती हूँ बाहर से। तो बहुत अच्छी बात है। गुड लक। थैंक यू। तुम मुझे हौसला दे रहे और खुद अपने साथ क्या किया तुमने? दूसरों को हौसला देना बहुत आसान है शफकत, तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, कुछ कर दिखाने का जज्बा था तुम्हें। लेकिन ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसका फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चा बिखर चुका है, अपने माँ और बाप के बीच में बट के रह गया है वो बच्चा। मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कोई हाथ पकड़ाने वाला नहीं था। लेकिन मैं अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं असद के मुस्तकबिल को हमारी तलाक की नजर नहीं होने दूंगा। वाह खुशबू, क्या किस्मत पाई है। कमरा तो मिल गया, बस अब नेमत भी मिल जाए तो कहानी पूरी। ये जूली कितनी खूबसूरत है, ये मुझ पे बहुत सूट करेगी। पहन के देखती हूँ। खुशबू, ये क्या कर रही हो तुम?
कुछ नहीं, वो ये ज्वेलरी इतनी कीमती है तो मैंने सोचा कि घर में इतने नौकर है तो इनको लॉकर में रखवा दूं। लेकिन आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेवरात को लॉकर में रखा जाए, और हमारे घर में तो सभी ईमानदार और शरीफ हैं। हाँ होंगे, लेकिन किसी की नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती। सही कह रही, किसी की नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती। सही है। भाई ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो सकती हो। मजा आ गया। अच्छी कुक हो नहीं सकती हो, अच्छी कुक हो। और मैं अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ज़ारा आपा और बीजान दोनों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। हाँ भाई ये तो है। वैसे नेमत, मैं एक बात सोच रही थी, क्या? क्यों ना हम ज़ारा आपा को कहीं बाहर आउटिंग पे लेके जाएं, इस तरह उनका दिल बहल जाएगा। तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। क्या? सारा आपा अभी इद्दत में है, उनका ऐसे बाहर जाना भी ठीक नहीं है। ये तो मैं भूल ही गई थी, सॉरी। अच्छा भाई, अब इतना अच्छा खाना खिलाया, अब अच्छी सी चाय भी पिला दो। श्योर। और मैं ज़ारा आपा से भी पूछ लेती हूँ कि वो चाय या कॉफ़ी पियेंगी। ओके। इस तरह रोने से क्या होगा? और क्या करूं? कैसे सब्र करूं मैं? देखें ज़ारा, आप सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह आपके रोने से उन्हीं को तकलीफ होगी। खुद तो मिट्टी तले जाके सो गए, ये भी नहीं सोचा कि उनके बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी, कैसे रहूंगी मैं। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मुझे छोड़ के जा चुके। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और अब आपको अपनी जिंदगी का सफर भी अकेले ही काटना है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया, अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। अल्लाह ताला किसी को भी उसकी हिम्मत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। काश के अल्लाह ने बहुत कम हिम्मत दी होती। देखें ज़ारा आपा, ये जिंदगी की हकीकत है। हकीकत को तस्लीम कर ले तो जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी इस वक्त उन्हें आपके आंसुओं की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की जरूरत है। तो लगता है कि बेसहारा ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? हम सब आपके अपने हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम बिल्कुल भी तन्हा और बेसहारा नहीं हैं। ये घर आप ही का है। प्लीज ऐसे सोचना बंद कर दें। थैंक यू। और अब रोना बंद करें। सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। तो लगता है कि बेसहारा ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। या अल्लाह, इस बच्ची को सब्र अता।
हेलो बीजान, मैं बोल रहा हूँ रहमत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत मुझे फोन करने के लिए? बीजान, एक बार मेरी बात तो सुन ले। सुनने और कहने में अब कुछ नहीं रह गया रहमत। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। हमने तुम्हें ना सिर्फ जायदाद से आग किया, हमने तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते से भी आजाद किया। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? ऐसा तो मत करें बीजान। अरे नेमत, आप यहाँ इस वक्त? सुबह यूनिवर्सिटी का पहला दिन है तुम्हारा और तुम अभी तक जाग रही हो, सोना नहीं? मैं बस सोने ही वाली थी, लेकिन आप यहाँ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन होगा मैं तुम्हें विश करने नहीं आऊंगा? मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ये लो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। अच्छा, बाद में खोल के देख लेना, अभी सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद आप बदल गए हैं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर खुशी को सेलिब्रेट किया हमने, तो फिर अब कैसे ना करता। अच्छा, अब सो जाओ, देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेमा, मैं ऐसी नहीं हूं जैसा मुझे रिमशा के आने के बाद बनना पड़ रहा है। मैं जो कुछ कर रही हूं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, और प्यार को पाना कोई गलत बात तो नहीं है ना? अदे निगाह तक दिखता ही आसमान और इस पर जगमगाते सितारे। कितना हसी मंजर है ना? तुम्हें मेरे आने का पता कैसे चलता? शायराना तसल्ली दूं या सच बोलूं? दोनों। अच्छा, शायराना तसल्ली ये है कि मुझे तुम्हारी खुशबू आ जाती है, और सच ये कि तुम्हारे बालों में लगा ये तेल इतना कोई फजूल है कि मेरे नाक में घुसता चला जाता है। मेरे बालों से कोई स्मेल नहीं आती और ना ही मैं कोई तेल लगाती हूँ। तुमसे आती है? बिल्कुल नहीं। हंसने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो अंधेरे में?
मैं तो कहती हूँ कि सुबह सूरज तुलू होते हुए देखते हैं। इतनी सुबह मैं नहीं जाग सकता, सॉरी। कितने बोरिंग हो तुम। मुझे तो खूबसूरत वादियाँ, रंग बिरंगे फूल, बारिशें और खूबसूरत वादियाँ पसंद है। तो मरी क्यों नहीं चली जाती, पागल कहीं की। जो कहता है ना वो ही होता है। फिर तुम बराबर हो। नहीं, सिर्फ तुम हो। अच्छा, बातों में तुमसे कोई जीत सका है आज तक? नहीं। कॉफी पियोगे? हाँ। नहीं, मैंने अपने लिए बनाई है। ठीक। अच्छा, लड़कियों की तरह नाराज मत हो। ले लो। नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, पी लो। देखो मैंने बहुत बहुत अच्छी अपने हाथों से कॉफी बनाई, पियो। तुम्हारे हाथों से बनी है तो और अच्छी। आके बहुत अच्छी। नहीं दूंगी। इंसल्ट क्यों किया मेरी? इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? जस्ट किडिंग यार। ओके, माफ किया। अच्छा, तो फिर हम सुबह तक वेट कर रहे हैं सूरज का। हाँ, वो देखो। शफकत, कितना बदल गई हो ज़ारा। कल की और आज की ज़ारा में कितना फर्क है। बीजन कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है शायद। अभी तक अपने कमरे में? जी शफकत भाई, आज सुबह मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई थी लेकिन लाइट्स ऑफ थी। मैं चाय लेकर वापस आ गई। बीजन कभी इतनी देर तक अपने कमरे में रही नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बीजान, आपने दवाई नहीं खाई ना? मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो रहा है। बीजान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है आप अपनी मेडिसिन खाना भूल गई हैं। अरे मेरी बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने नाश्ता किया? आपके बगैर किसी ने कुछ नहीं खाया पीछान। हमारा जी नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। लेकिन पीछान, ये तो ठीक नहीं है ना। आपको मेडिसिन खानी है, एटलीस्ट कुछ तो खाना पड़ेगा। प्लीज बीजान, कुछ खा के दवाई ले लें वरना बीपी और बढ़ जाएगा। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, तुम इसरार कर रहे हो तो खा लीजिए। एक प्याली चाय लिया। मैं अभी लेकर आती हूँ बीजान। चलो वो तो ठीक है। ये बताओ कि बीजान की तबीयत कैसी है आप? नहीं नेमत, मेरा अभी आना मुनासिब नहीं रहेगा। बीजान की तबीयत खराब है, मैं किसी किस्म की टेंशन नहीं लेना चाहता। ठीक है, मुझे बताते रहना तुम, और जस्ट कीप मी पोस्टेड, राइट? थैंक यू। खुदा हाफिज़। क्या हुआ रहमत? किसका फोन था? नेमत का फोन था। वो बता रहा था कि बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। फिर तो तुम्हें जाना चाहिए बीजान के पास। ये तो बहुत अच्छा मौका है, वो तुमसे इम्प्रेस होंगी। नहीं, मैं इस वक्त बीजान के पास नहीं जा सकता। अभी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई मेस क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहता उनको। मैं ये कब कह रही हूँ कि जाके तुम उनसे जायदाद की बात करो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उनसे उनका हाल जानो, ताकि वो अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच सके। हाँ, मैं कल जाऊंगा वहां पता करने। आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। अब डॉक्टर के पास मुझे क्यों? क्या हो गया तुम्हें माँ? हाँ, दिमाग कहाँ रहता है आजकल? रूटीन के चेकअप के लिए जा रहे हैं भाई। तो तुम मेरे साथ जाओगे? क्या मतलब है? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी है। नहीं रहमत, वो दरअसल मैं ये कह रही थी कि वो मेरी जो डॉक्टर है ना, वो आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। 2-4 दिन तक आ जाएंगी, फिर चलते हैं इकट्ठे। हाँ, एक ही तो गायनेकोलॉजिस्ट है अच्छी पाकिस्तान में। हाँ, तो गॉड से एक अच्छा डॉक्टर है, भरे पड़े हैं डॉक्टर।
किसी एक के पास चले जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ऐसा करते हैं कि रात में डिनर कहीं बाहर करते हैं। तुम जब से आए हो कहीं बाहर नहीं गए। आज नहीं, आज मेरे सर में दर्द हो रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा हूँ। आउटिंग करेंगे तो सर की दर्द भी खत्म हो जाएगी। चलो ना। अच्छा ठीक है, शाम को चलते हैं फिर। मैं थोड़ा रेस्ट करने पड़ रहा है। मुझसे ना खिंचे खिंचे रहने लगे थे। अब इस बच्चे के आने के बाद हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चे के आने से मियाँ बीवी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता ये सब? आपको नहीं पता? हमारे गांव में जब भी कोई औरत माँ बनती है तो बड़े बूढ़े यही तो कहते हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अच्छा देवी बाबा, ज्यादा बातें ना बनाओ। तुम भी गौर से देखो, कल को तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। चलो। बीजान, अब अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हैं। और तो और दवाई भी टाइम पे नहीं लेती हैं आप। हमारी फिक्र मत कर, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब बताओ, यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा? जी बीजान, बहुत अच्छा। आपको पता है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि एक दिन में तो देख ही नहीं सकते। और तो और 5 कैंटीन्स भी हैं। हालांकि हमारे कॉलेज में सिर्फ एक कैंटीन थी। और बीजान, मैंने नई फ्रेंड्स भी बना ली हैं। अरे बेटा, ध्यान से फ्रेंड्स बनाओ। आजकल की लड़कियां कुछ अजीब सी होती हैं, जरा मुहतात रहो। जी बीजान। बीजान, आपने मुझे बुलाया? ऐसा करो, हमारे लिए खिचड़ी बना दो, लेकिन ध्यान रहे उसमें हींग नहीं डालनी, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। जी बीजान। वैसे हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी आजाद ख्याल लड़की हमारे घर आके ऐसे ढल जाएगी हमारे तरीकों में। शायद जो हमारी सोच थी इसके बारे में वो गलत थी। ये क्या हो गया? मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी बीजान के दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बन गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बल्कि बीजान, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, रिमशा को खिचड़ी का कहकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? हाँ बेटा, मुझे रिमशा ने बताया था तुम्हारे बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ। बस बेटा, अल्लाह की रजा के सामने क्या कर सकते हैं। जी आंटी, मौत भी बहुत बेरहम चीज होती है। बैठे बैठाए इंसान से उसका वाहिद सहारा छीन लेती है। ये भी नहीं सोचती कि इंसान कितना तन्हा और अकेला रह जाएगा। सिर्फ यादें रह जाती हैं। सही कहा बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेटा, मैं दरअसल तुमसे मिलने आना चाहती थी, मगर अभी मुनासिब नहीं लगा तो इसलिए फोन पे बात कर रही हूँ। इसमें गैर मुनासिब वाली क्या बात है आंटी? आप जब चाहें आ सकती हैं। आखिर आपकी बेटी और आपके दामाद का घर है। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। मैं आपसे मिलने खुद आ जाती आंटी, लेकिन अभी इद्दत में हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा,
अरे ये सदमा जिस औरत पर आता है उसी को पता होता है उसके दुख का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे, ये सदमा सहने की तौफीक दे। खुदा जब आजमाइश देता है तो उसे गुजरने का हौसला भी देता है। बेशक अल्लाह बहुत कारसाज है। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। थैंक यू आरज़ू आपा। थैंक यू किस बात का? तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल मत हुआ करो। अच्छा ठीक है। वैसे मैं किचन में जा रही थी, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? यहाँ बैठो मेरे पास। मैं जरूर बैठती, लेकिन बीजान ने खिचड़ी बनाने को कहा है तो अब बनाना तो पड़ेगी ना। नहीं जाने का है फिर तो जाना पड़ेगा। साजिद, किस हिसाब में तुमने मुझे डाल दिया और अहमद को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मैं अपने फायदे के लिए घसीट रहा हूँ। ये मत भूलो इसमें हम दोनों का फायदा है। जानते हैं, मगर अब ये फायदा और प्लान मुझे नाकाम होता नजर आ रहा है। जब से रहमत यहाँ के बैठे, उसे समझा समझा के मेरा दिमाग थक गया, मगर वो वापस जाने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें ही तो निकाह करने की जल्दी थी, अब भुगतो। निकाह तो मैंने ये सोच के किया था कि मुर्गा जाल में फंस जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। लेकिन कब तक मैं खुद पे बंदिशें लगाऊं? कब तक मैं खुद को घर में बांध के बैठी रहूं? और सबसे बड़ा डर तो इस बात का है कि ये जो झूठी प्रेगनेंसी है ना, इसने मुझे एक दिन मरवा देना। क्यों? अब क्या हुआ? जब देखो तो कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम ज्यादा बाहर ना जाओ, काम ना करो। इतना तो इसने अपनी पहली बीवी को भी नहीं कहा। ये फिक्र तो मुझे भी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है। वो क्या? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मगर वक्त आने पर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। खिचड़ी तो बन गई है और खुशबू भी अच्छी आ रही है, बस बीजान को पसंद आ जाए। भाई साहब, क्या हो गया? यहाँ क्या कर रही हो? वो अच्छा, अब समझी। बचपन में भी तुम्हारी यही आदत थी, स्कूल से आते ही कपड़े भी चेंज नहीं करती थी, किचन के इर्द गिर्द मंदाती रहती थी। अभी भी यही आदत है। अच्छा चलो जाओ, चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं आती, मैं सबके साथ ही लंच करूंगी। वो बीजान से मिलाऊं जरा। ज़ारा, कितनी दफा कहा है बेटा कुछ खाया पिया कर, अपना चेहरा तो देखो, कितनी छोटी सी शक्ल हो गई है, रंग भी खराब हो गया। क्यों नहीं रखती अपना ख्याल? बीजान कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। हमने तो रिमशा को कहा था वो तुम्हारा खास ख्याल रखा करे। वो तो आपके हुक्म की तामील बहुत अच्छे से कर रही है, मैं ही उसकी बात नहीं मानती। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया।
ला यहाँ रख दो बेटा। देखें तो कैसी खिचड़ी बनाई है तुमने, लग तो बहुत अच्छी रही है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये जोडैश प्राइवेट लिमिटेड को डिस्पैच कर दीजिएगा पेपर्स। जी रहमत भाई। रहमत भाई, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है अभी, आप बताइए। रहमत भाई, मेरे ख्याल में आपको बीजान के सामने नहीं आना चाहिए। आपको बीजान के गुस्से का पता तो है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। रहमत भाई का बीजान के सामने जाना बिल्कुल ठीक नहीं, कहीं बीजान की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। मुझे घर जाना चाहिए। अब मेरी गाड़ी ले आना। हमने मना किया था, तुम क्या हमारी जान लेना चाहती हो? क्या हुआ बीजान? हमने तुम्हें मना किया, इसमें हींग नहीं डालनी। तुम्हें पता है हमारे लिए ये जहर है। बीजान मैं जानती थी, इसीलिए। हाँ, इसीलिए तुम हमें जान से मारना चाहती हो। बीजान हुआ क्या है? पहले से ना बताया होता तो हम मान लेते कि गलती हुई है, लेकिन जब बताया हुआ है तो ये जानबूझ के क्यों किया है? बीजान, लगता है हमसे गलती हो गई। I'm sorry। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। फेंक दो इस खिचड़ी को, नहीं खानी हमें। बीजान, 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 आप इस तरह परेशान मत हो। उससे गलती हो गई, माफ कर दे उसे। ज़ारा, हम नहीं चाहते कि तुम इन परेशानियों का हिस्सा बनो। हम चाहते हैं तुम इन सब चीजों से दूर रहो। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बीजान? रिमशा को माफ कर दे। हम समझने लगे थे कि रिमशा अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। हम उसे इस घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देना चाहते थे। हम इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। बीजान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खिचड़ी में हींग नहीं मिलाई। हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं बीजान, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि खिचड़ी में हींग कैसे आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे बेकार तमाशा कर रही हूँ? हद हो गई। बीजान, एक बार रिमशा की बात तो सुन ले। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम लोग जाओ, हमें अकेला छोड़ दो।